इंटीग्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग पूरा क्वांटिटी प्राप्त करते हैं, होल क्वांटिटी, बाय एडिंग इट्स लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंपोनेंट्स। यानी छोटा छोटा इनफाइनाइट नंबर में कंपोनेंट्स को ऐड करके जो हम लोग पूरा क्वांटिटी प्राप्त करते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ होल क्वांटिटी बाय एडिंग इट्स लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। दैट इज x इज इक्वल टू हो जाएगा dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस डैश डैश। यानी जनरल जो तुम पढ़े मैथ, जनरल मैथ में इसी तरह से हम लोग ऐड करके प्राप्त करेंगे। सब छोटा छोटा इन कंपोनेंट को जोड़ते जाएंगे इनफाइनाइट नंबर में, तब मिलेगा x। अब इसी को देखो इंटीग्रेशन की भाषा में, यानी कैलकुलस की भाषा में, इन इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x। ये सिंबल यूनिकोड डिस्प्ले स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। और कैलकुलस में इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैथ में क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है। तो और करके लिखेंगे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, और 5 इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। नंबर 1 में इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x। जो डिफिनीशन हम लोग यहाँ जाने थे थोड़ा देर पहले, वो इसका एक रूल भी है। क्या है? एक रूल भी है। नंबर 2 इंटीग्रेशन c dx, जहाँ c कांस्टेंट है तो c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx, बाद में इसको x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे वेयर c इज अ कांस्टेंट। नंबर 3 इंटीग्रेशन u प्लस भी dx, इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx। मतलब देखो, दो फंक्शन है ना u और v, अगर प्लस के रूप में तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन u dx, यानी पहले u को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन v dx, v को इंटीग्रेट करेंगे। ये दो अलग अलग फंक्शन हो गया। नंबर 4 इंटीग्रेशन u माइनस v dx, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u dx माइनस इंटीग्रेशन v dx। और रूल नंबर 5 इंटीग्रेशन u v dx, इसको लिखेंगे u इंटू इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx। और फिर क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन v dx और इंटू कर देंगे dx। फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन, तो बारी बारी से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग लिखेंगे। पहला नंबर में इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, ये हो जाता है x पर पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ठीक है ना। कंडीशन क्या है कि x का जो ये जो यहाँ पर जो पावर देख रहे हो n, x पर पावर कितना n है, तो n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। -1 छोड़ करके कुछ भी पावर हो चलेगा, ठीक है ना। यानी कि n जो है नॉट इक्वल टू -1, यानी n क्या कहेंगे यहाँ पर? n हो जाएगा एक्सेप्ट -1। -1 के सिवाय कुछ भी रहेगा ना, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। देखो, अगर -1 रहेगा तो क्या होगा? -1 रखोगे n के जगह पर, तो -1 + 1 0। तो
तो ये तो चलो x पर पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन नीचे देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और किसी को तुम 0 से डिवाइड कर सकते हो नहीं ना, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसीलिए -1 नहीं होगा। इसको देखो डिफ्रेंसिएशन में क्या पढ़े थे, dxn/dx nx पर पावर n-1, तो यहाँ पर क्या हो गया उसका उल्टा n + 1, वहाँ n-1 था, पावर हो गया n + 1, वहाँ n इंटू में था और यहाँ n + 1 डिवाइड में हो गया, तो रिवर्स प्रोसेस हुआ ना। दूसरा फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन x पर पावर -1 dx। देखो वो फॉर्मूला सब के लिए है एक्सेप्ट n = -1, यानी n बराबर -1 ना हो, बाकी सब के लिए लागू है। अगर x पर पावर -1 होगा तो इसको 1/x भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं 1/x, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन 1/x dx। ये दोनों सेम चीज़ है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है, ये हो जाएगा log x बेस e। याद करो log x का डिफ्रेंसिएशन लिखवाए थे 1/x, लिखवाए थे ना, तो यहाँ पर 1/x का क्या हो गया log x, रिवर्स प्रोसेस। नंबर 3, इंटीग्रेशन e⁴ ax dx, ये हो जाएगा e⁴ x डिवाइडेड बाई a। अब याद करो डिफ्रेंसिएशन में जब e⁴ x को डिफ्रेंशिएट किए तो लिखे थे a e⁴x, वहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में हो गया। तो इसी तरह से और ही फॉर्मूला लिखेंगे, सब इसी तरह से रिवर्स रहेगा, ठीक है ना, जस्ट डिफ्रेंसिएशन से उल्टा रहेगा, ध्यान से देखते जाओ। तो ये नंबर 4, इंटीग्रेशन sin x dx, ये हो जाएगा -cos x, क्योंकि याद करो cos का होता था माइनस साइन डिफ्रेंसिएशन में, तो यहाँ साइन का हो गया -cos। नंबर 5, इंटीग्रेशन sin x dx -cos x डिवाइडेड बाई a, इंटीग्रेशन cos x dx, और ये हो जाएगा sin x। अगर यहाँ पर भी देखो x रखोगे ना cos x, तो हो जाएगा sin x बाई a। मतलब ये जो रूल है ना उस सब के लिए रहेगा। कुछ फॉर्मूला देखो अलग अलग भी थोड़ा सा, इसे मान लो tan का लिखेंगे, tan x dx, तो ये हो जाता है -log cos x, या इसको लिख सकते हो log sec x, बेस e ही रहेगा। इंटीग्रेशन नंबर 8, इंटीग्रेशन cot x dx, ये हो जाएगा log बेस e sin x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो -log cosec x बेस e, जस्ट उसी तरीके से। नंबर 9, इंटीग्रेशन sec x dx, ये हो जाएगा log बेस e sec x प्लस tan x। नंबर 10, इंटीग्रेशन cosec x dx -log cosec x प्लस cot x। नंबर 11 में लिखेंगे इंटीग्रेशन sec x tan x dx, ये हो जाएगा sec x के बराबर। याद है ना डिफ्रेंसिएशन में sec x का लिखे थे sec x tan x, तो इंटीग्रेशन में sec x tan x dx का हो गया sec x। उसी तरह से लिख सकते हो नंबर 12 में इंटीग्रेशन cosec x cot x dx, और ये हो जाएगा -cosec x।
रिवर्स प्रोसेस यहाँ भी देख रहे हैं। नंबर 13, इंटीग्रेशन सेक का स्क्वायर x dx, पता है कितना हो जाएगा? 10x। उसी तरह से नंबर 14 लिखेंगे, इंटीग्रेशन कॉसेक का स्क्वायर x dx माइनस कॉट x। 15, एक दो इन्वर्स वाला देख लेते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन में क्या है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx साइन इन्वर्स x। याद करो, साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन इतना ही ना था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर इस तरह से लिख देंगे इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या लिखेंगे? साइन इन्वर्स x/a इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा tan इन्वर्स x। और चलो एक और लिख लो, इंटीग्रेशन 1/मैग्नीट्यूड x √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू हो जाता है सेक इनवर्स x। ये हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट नंबर में इनडिफिनिट इंटीग्रल, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर उसको इंटीग्रेट करें और वो फंक्शन के रूप में ही रह जाए, कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं आए, इसका मतलब है कि जो फंक्शन है हम लोग बिना किसी लिमिट या बिना वैल्यू लिए हुए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसके किसके बीच इंटीग्रेट करना ये हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। बिना लिमिट के, बिना वैल्यू के अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इंटीग्रेशन कहलाएगा इनडिफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पर इनडिफिनिट रहेगा वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगा। फंक्शन है, फंक्शन ही रह जाएगा, तो कहलाएगा इनडिफिनिट इंटीग्रल। इफ़ द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इज परफॉर्म्ड विदाउट टेकिंग एनी लिमिट्स और वैल्यूज, देन इट इज कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब रूल्स और फॉर्मूला वही यूज करेंगे, ठीक है ना। जो रूल फॉर्मूला भी लिखा है वही यूज करेंगे। और पहले इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, तब लिखेंगे डिफिनिट का। इंटीग्रेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर में देखो, इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर प्लस 3, इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर प्लस 3 dx। फर्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, ध्यान से देख लो, फिर बनाना अगला देंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक है 5x स्क्वायर, दूसरा है प्लस के बाद 3, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर u और v 2 अलग अलग है। सबसे पहले इसको अलग कर देते हैं, तो लिखेंगे इस तरह से, इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx। u प्लस v के टर्म में ये फंक्शन दिया हुआ है, 2 टर्म है फंक्शन, एक u है और दूसरा v है, अलग अलग कर दिए दोनों को। अब कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखोगे 5 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस 3 इंटीग्रेशन dx। 5 देखो, फर्स्ट फॉर्मूला xn dx, इंटीग्रेशन xn dx, तो क्या लिखते थे? x पर पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। मतलब जो पावर दिया हो उसको 1 से बढ़ाना है। कितना से बढ़ा देना है? 1 से बढ़ा देना है। और नीचे जो है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में उतना ही लिख देना है, यानी n+1 पावर में है तो n+1 नीचे भी लिख देना है। देखो इस तरीके से x
पर पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस 3 dx का तो क्या होता है सिर्फ x, तो dx का हो गया x। 5 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 ना, तो 5/3 x पर पावर 3 प्लस 3x प्लस c। देखो यहाँ पर c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के रूप में लिखा गया है एज ए रूल कि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे वेयर c इज अ कांस्टेंट टेकन एज अ रूल। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 6x पर पावर 4 माइनस 5x dx। क्वेश्चन में जो है ना इस पूरे को यूँ मान लो इसको भी, तो सबसे पहले अलग अलग करके लिखेंगे इंटीग्रेशन 6x पर पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन 5x dx। अब रूल के हिसाब से कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, तो 6 इंटीग्रेशन x पर पावर 4 dx माइनस 5 इंटीग्रेशन x dx। x पर पावर कुछ नहीं तो पावर 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला लगा दो, x n dx इंटीग्रेशन x n dx x पर पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, तो बस यहाँ से हो जाएगा x पर पावर 4 + 1 माइनस 5 x पर पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, है ना। 6 रहने दिए, x पर पावर 4 था तो हो गया 4 + 1 x पर पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1, माइनस 5 रहने दिए, x पर पावर 1 है तो इसको 1 से बढ़ा दिए 1 + 1 हो गया, उतना ही नीचे लिख दिए 1 + 1। 6/5 x पर पावर 5 माइनस 5/2 x पर पावर 2 प्लस c। इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं नंबर 3 में, इंटीग्रेशन 3x पर पावर -2 प्लस 5x पर पावर 4 dx। देखो यहाँ से 3 इंटीग्रेशन x पर पावर -2 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन x पर पावर 4 dx। 3 ये हो जाएगा x पर पावर -2 + 1 -2 + 1, 5x पर पावर 4 + 1, नीचे भी 4 + 1। तुम चाहो तो ये भी स्टेप छोटा कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पर x पर पावर 5 नीचे 5 लिख सकते हो, समझ गया ना। अगर जान के इंटीग्रेशन ये होता है मतलब पावर जो है उसको 1 से बढ़ाना रहता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3x पर पावर -1 और नीचे -1 बचा, हम यहाँ पर एक स्टेप कर दिए 5/5 x पर पावर 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गए, -1 से डिवाइड करेंगे x पर 3x पर पावर -1 प्लस x पर पावर 5 प्लस c एज ए रूल लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 2x पर पावर -5 प्लस 3x पर पावर 1/2 dx। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 2 इंटीग्रेशन x टू दी पावर -5 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x पर पावर 1/2 dx। रूल के हिसाब से क्या आता है, पावर को 1 से बढ़ाते हैं, 1 से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 2 x पर पावर -5 + 1 -5 + 1 डिवाइड बाई कर दिए -5 + 1 प्लस, ठीक है ना। 2x पर पावर -5 + 1 डिवाइडेड बाई -5 + 1, यहाँ भी हो जाएगा 3x पर पावर
1/2 प्लस 1, नीचे भी क्या लिख देंगे 1/2 प्लस 1, 2/-4 x पर पावर -4 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 1 + 2 3/2। तो यहाँ पर जो है इस तरह से पहले इसको लिख देते हैं, यहाँ भी वही हो जाएगा 3/2 x पर पावर 3/2, और ये जो है 3/2 है तो क्या करेंगे 3 नीचे रहने देते हैं, 2 ऊपर लेके चल जाते हैं, 3 कैंसिल, तो माइनस इधर हो जाएगा, 2 से 4 काटोगे तो 2 बार में -1/2 x पर पावर -4, 3 से 3 कैंसिल, 2x पर पावर प्लस c, तो सबका आंसर यही है, तो ठीक है। नंबर 2 में क्या है डिफिनिट इंटीग्रल। तो अगर किसी फंक्शन को दो लिमिट या दो वैल्यू के बीच इंटीग्रेट करें, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि इस केस में एक डिफिनिट वैल्यू आएगा। अगर किसी फंक्शन को दो लिमिट या दो वैल्यू लेकर के इंटीग्रेट करेंगे तो एक डिफिनिट वैल्यू आएगा, और इसीलिए कहलाएगा ये डिफिनिट इंटीग्रल। इफ अ फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बाय टेकिंग 2 लिमिट्स और वैल्यूज देन इट इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पर डिफिनिट वैल्यू आएगा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे अलग से। तो इफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx is integrated between the values or limits a and b, then integration fx dx a to b। देखो यहाँ पर दो लिमिट ले लिए, दो वैल्यू ले लिए a और b, a to b fx। जानते हो इंटीग्रेशन में छोटा से बड़ा, तो इसको क्या करोगे इस तरह से लिख दो समझने के लिए, स्मॉल f से कैपिटल कर दिए, मतलब छोटा से बड़ा कर दिए a to b। अब क्या करेंगे जब इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर देंगे तब यहाँ पर जो मान लो x है, फंक्शन में x है, तो यहाँ पर बारी बारी से a और b का वैल्यू रखेंगे। पहले ऊपर में जो है ना b, उसको लिखेंगे x के जगह पर, तो हो जाएगा fb, फिर माइनस का साइन देना है और उसके बाद x के जगह पर a रखना है, तो ये हो जाएगा fa। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, मान लो इस तरह का यहाँ से एक फिगर बना रहे हैं, एक्स हो गया, इस तरह का मान लो कोई कर्व है और हम लोग को एरिया निकालना है, मान लो ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना। एरिया यहाँ पर मान लो xi बराबर a मान लेते हैं और xf इज इक्वल टू b मान लेते हैं। इनिशियल वैल्यू हो गया या फाइनल वैल्यू हो गया b, यही कर्व है, ठीक है ना। अब कर्व है तो कर्व का कुछ फंक्शन दिया रहेगा, कर्व का कुछ ना कुछ फंक्शन दिया रहेगा। एरिया अंडर द कर्व y is equal to fx and x axis between xi is equal to a to xf is equal to b। इसको ऐसे लिखोगे इंटीग्रेशन y बराबर fx है, तो fx dx a to b इक्वल टू, इंटीग्रेशन में छोटा से बड़ा करते हैं तो पहले इंटीग्रेट करेंगे, जो अभी जैसे अभी थोड़ा देर पहले सीखे,
ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रल में जैसे इंटीग्रेट करने के लिए सीखे तो पहले इंटीग्रेट कर देंगे, छोटा से बड़ा बन जाएगा, फिर वैल्यू बैठाएंगे उसी तरीके से। पहले x के जगह पर b माइनस दे करके x के जगह पर a, यानी एफ बी माइनस एफ, मतलब सेम फार्मूला हो गया। देख लिया ना। तो कहने का मतलब है कि डिफिनिट इंटीग्रल में जो देख रहे हो फार्मूला, उसी फार्मूला से हम लोग किसी कर्व के अंडर का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे एरिया वो किसी शेप का हो। क्वेश्चन का इंटीग्रेट एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन क्या, पहला नंबर में देखते हैं, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x dx, और यहाँ से लिमिट लेना है 1 से 2। पहला क्वेश्चन देखो बनाते हैं, यहाँ पर देखना बोर्ड पर। तो ये जो है अलग अलग कर देते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx 1 to 2 प्लस 2 इंटीग्रेशन x dx 1 से 2। पावर ने x पर तो पावर तो 1 होगा ही। अब यहाँ से क्या लिखोगे, 3, जितना पावर रहता है उसको 1 से बढ़ाते हैं, और जितना पावर में आ जाता है उतना ही डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x पर पावर 3/3। अब स्टेप्स जान गए तो बस शॉर्ट करके लिख सकते हो 2x पर पावर 2/2, 1 से 2, क्योंकि 1 है तो 1 + 1 करेंगे तो 2, और डिवाइड में हो जाएगा 1 + 1 2। यहाँ से देखो ध्यान से, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, थोड़ा देर पहले जो रूल लिखवाए थे, पहले x के जगह पर ऊपर का वैल्यू रखते हैं। ऊपर में कितना है 2, तो x के जगह रखोगे 2, पावर जो है रहने दो, पावर से कोई छेड़छाड़ नहीं। फिर देखो नीचे में कितना लिखा 1, अब x के जगह रखेंगे 1 तो माइनस दे दिए, और x के जगह पर 1 रख दिए, पावर जो है 3 रहने दिए, 2 से 2 कट गया। x के जगह पर 2, संयोग से पावर भी 2 ही है, x के जगह पर 1 तो पावर तो 2 ही रहने ही देंगे। 2 पर पावर 3 8, अब -1 7 बचेगा, और 2 पर पावर 4 -1 कितना बचेगा 3। तो ये आंसर कितना आ गया 10। तो मतलब डिफिनिट वैल्यू आ गया ना, इसलिए कहलाया डिफिनिट इंटीग्रल। देखो एक दूसरा क्वेश्चन जो है, जिसे मान लो 2 टाइप बताते हैं, फिर कुछ होमवर्क दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन sin x dx 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो तुम जानते हो कि साइन का क्या होता है, माइनस कॉस। तो बस यहाँ से लिख देंगे माइनस कॉस, और 0 डिग्री टू 180 डिग्री। पहले ऊपर का वैल्यू रखते हैं ना, माइनस चलो कॉमन ले लो, और यहाँ से लिखेंगे कॉस x के जगह पर 180 माइनस x के जगह पर 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री हो गया। आप जरा ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, माइनस रहने दो, कॉस 180 का वैल्यू -1 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो -2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा +2, आंसर हो गया 2। तो डिफिनिट वैल्यू आ गया। क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना, इंटीग्रेशन 1 से 2x पर पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर dx। अब इसमें क्या है ना, अगर तुम स्टेप समझ गए, मान लो कि इसको स्टेप क्या करना है, तो एक आध स्टेप घटा सकते हैं। स्टेप क्या घटा सकते हैं कि पहले स्टेप में ही कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, यानी 2 इंटीग्रेशन 1 to 2x to the power 5 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx 1 to 2। देखो उस फॉर्मूला से क्या करते हैं, जो पावर उसको 1 से बढ़ाना रहता है, और जितना बढ़ा करके लिखते हैं उतना ही से डिवाइड कर देते हैं, इन काम करते हैं। वही काम देखो यहाँ भी करेंगे 2। अब एक स्टेप यहाँ भी शॉर्ट कर रहे हैं, x पर पावर 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, और नीचे भी 6, 1 से 2 प्लस 3, 2 है तो पावर कितना हो जाएगा 3 ना, और नीचे भी लिख देंगे 3,
1 से 2। मतलब अगर प्रोसेस पता हो गया तो स्टेप्स को शॉर्ट कर सकते हैं, आसानी जल्दी बनेगा। 2/6। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर x के जगह पर वैल्यू रखेंगे सबसे पहले 2 का, तो हो जाएगा 2 पर पावर 6 माइनस x के जगह रखेंगे 1 तो 1 पर पावर 6 हो गया, प्लस 3/3 ये हो गया। अब देखो ध्यान से, x के जगह रखोगे 2 तो 2 पर पावर 3, अब माइनस दे करके x के जगह पर 1। देखो जो वैल्यू है ना x के जगह पर रखना है, वैल्यू को रखना है x के जगह पर, पावर जो है वही रखना है, पावर में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये हो जाएगा 1/3। 2 पर पावर 6 कितना हो जाता है 64 माइनस 1, 3/3 कैंसिल, 8 माइनस 1 63 हो गया ना। 63/3 प्लस 7 काट देते हैं तो कितना बार में 21 प्लस 7 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 30 डिग्री टू 60 डिग्री है, cos 2x dx है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर करना क्या है, पहले x के जगह पर रखेंगे 60, तो साइन 2 इंटू 60 डिग्री माइनस साइन 2 इंटू 30 डिग्री, पूरा में ही डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री माइनस साइन 60/2। साइन 120 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का भी वैल्यू √3/2, माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, 0/2 यानी 0 हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेशन π/3 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। सबसे पहले साइन स्क्वायर x का वैल्यू रखते हैं उस बगल वाले फॉर्मूला के हिसाब से, तो इंटीग्रेशन π/3 टू π/2 1 माइनस cos 2x/2 dx। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है ना, एक यहाँ पर 2 टर्म है, एक में सिर्फ कांस्टेंट के रूप में 1 है, दूसरा है cos 2x, नीचे 2 है तो 2 दोनों के लिए। क्या करते हैं कि 1/2 को बाहर ही हटा निकाल लेते हैं और यहाँ से क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट दे देते हैं, तब जो है दोनों टर्म को अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन 1 dx π/3 टू π/2 माइनस इंटीग्रेशन π/3 टू π/2 cos 2x dx, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 1/2 देखो dx 1 इंटू dx क्या हो जाएगा dx, और dx का क्या होता है x, पहला जो रूल लिखवाए थे फर्स्ट रूल, तो ये हो जाएगा x π/3 टू π/2 माइनस cos 2x का हो जाता है वही साइन 2x/2 हो जाएगा, तो साइन 2x/2 π/3 टू π/2 1/2। सबसे पहले x के जगह ऊपर का वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा π/2, फिर x के जगह नीचे, तो माइनस दे के लिखेंगे, नीचे वाला वैल्यू रखेंगे π/3 माइनस, यहाँ पर भी देखो x के जगह पर पहले ऊपर का वैल्यू रखोगे तो 2x है ना, एक x के जगह पर π/2 तो 2 कट जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा साइन पाई, क्या बच जाएगा साइन पाई, और इसके बाद माइनस दे के लिखेंगे, ठीक है ना, 2 इंटू एक्स के जगह पर π/3, तो ये हो जाएगा साइन 2π/3, सब के नीचे हो जाएगा 2।
अब इधर साइड में देखो लिख देते हैं 1/2 रह जाएगा जैसे वैसे ही, और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ से लिख देंगे 6 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस साइन पाई का वैल्यू होता है 0, समझ गया ना, क्या आता है 0, तो यहाँ से लिखोगे ना तो हो जाएगा 0, और साइन 2 पाई बाई 3, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, एंगल के रूप में लिखेंगे, डिग्री के रूप में 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा 360, और 3 से भागा दोगे तो 120, और साइन 120 का वैल्यू थोड़ा देर पहले क्या लिखे थे, नहीं √3/2, माइनस तो ऑलरेडी पहले से साइन लगा हुआ है, और ये नीचे आ जाएगा 2 जैसे रहने देते हैं। ये देखो 1 कितना बचेगा ऊपर पाई ना, तो पाई बाई कितना हो जाएगा 12, अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 हो गया 12, माइनस 2 × 2 नीचे कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस 0 माइनस इतना है तो माइनस बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा √3 बाई एक 2a और एक 2 नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा 8 ना, लिख दें डायरेक्ट 8 लिख दिए। तो ये हो गया, आप चाहो तो इसको अपना डेसिमल में ला के लिख सकते हो वैल्यू, कैसे, तो पाई का वैल्यू 3.14/12 और √3 का वैल्यू 1.732/8। इसको 12 से डिवाइड करेंगे ना, 3.14 को तो हो जाएगा 0.2616, प्लस अगर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2165, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.4781। आज कुछ खास तरह का इंटीग्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन x + b पर पावर n dx। इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले मान लेंगे लेट, इसके जगह पर बाई मान लेते हैं, तो बाई = x + b। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है dy/dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx + b/dx, और ये हो जाएगा a, और यहाँ से अगर dx का वैल्यू निकालेंगे dx का तो हो जाएगा 1/a × dy। अब लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन x + b पर पावर n dx, इसके जगह पर बाई पुट करते हैं x + b के जगह पर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए इसके जगह पर यानी इंटीग्रेशन x + b, तो x + b के जगह पर रखेंगे बाई, तो हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पर पावर n, और dx के जगह पर कितना रखेंगे 1/a dy, तो 1/a को कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और यहाँ लिख देंगे dy। अब ये फॉर्मूला जो है y = हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और ये 1/a को अपने जगह पर रहने दें इस तरह से। अब y का वैल्यू x + b यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/a ax + b पर पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और c कांस्टेंट के रूप। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 1/x + b dx, और यहाँ पर क्या करना है, इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, मान लेंगे लेट y = x + b। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy/dx, ये हो जाएगा dx + b डिवाइडेड बाई dx। चलिए एक स्टेप इसमें बढ़ा देते हैं, तो a dx/dx + db डिवाइडेड बाई dx, और ये आपका हो जाएगा a × 1 + 0, कांस्टेंट का हो जाता है डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हो गया वो a के इक्वल, ये हो गया a के बराबर। अब यहाँ से अगर लिखेंगे dx तो हो जाएगा 1/a dy। अब यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/ax + b
dx, इसके जगह पर बाई पुट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/, और dx के जगह पर कितना है 1/a dy, तो 1/a कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा dy, और इसका हो जाएगा log बाई, तो लिखेंगे 1/a log बाई बेसी। यहाँ से देखिए बाई का वैल्यू जो हम लोग लिए थे यहाँ पर x प्लस बी, तो उसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/a log x प्लस बी बेसी, और c यहाँ पर लगा दिए कांस्टेंट के रूप में, चूँकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है तो एज ए रूल यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 1/x प्लस बी पर पावर n dx, ये भी वही उसी तरह से, बस यहाँ पर पावर n है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, और यहाँ से लिखेंगे dy/y dx तो हो जाएगा a, और यहाँ से अगर dx का वैल्यू निकालेंगे तो 1/a dy। अब लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/x प्लस बी पर पावर n dx, यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x प्लस बी की जगह पर बाई रख देते हैं तो 1/y पर पावर n, और dx की जगह कितना 1/a dy, तो 1/a को फिर कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे dy, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/a इंटीग्रेशन बाई पर पावर माइनस n dy, 1/a उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई पर पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1, इसको ऐसे लिख दें 1/a इंटू 1 माइनस n, और इसको आप नीचे ले आएंगे तो पावर जो है जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो y पर पावर हो जाएगा n-1। अब यहाँ से बाई जो हम लोग लिए थे x प्लस बी वहाँ पुट कर देंगे तो 1/a इंटू 1 माइनस n इंटू एक्स प्लस बी पर पावर n-1 प्लस c एज ए रूल। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2 dx, ये थोड़ा और हट करके अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर x को मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/d थीटा हो जाएगा a sec का स्क्वायर थीटा, और यहाँ से dx का वैल्यू कितना मिल गया तो a sec का स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँ पर tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec का स्क्वायर थीटा, यानी tan का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया sec का स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया, इसको ऊपर वाले को 1 मान लेते हैं। अब ये वैल्यू पुट करेंगे उसमें तो लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2 dx, यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x के जगह पर क्या लिखे हैं a tan थीटा, तो लिख देंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2, और dx के जगह पर क्या लिखेंगे a sec का स्क्वायर थीटा d थीटा, तो a sec का स्क्वायर थीटा d थीटा। इसमें दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a sec का स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2, और यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a
सेक का स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक का स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक का स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2। यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए सेक का स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए पर पावर 3 सेक क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से ए क्यू को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1/a²। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल दें, और ये बच जाएगा 1/sec थीटा डी थीटा। 1/sec थीटा को cos थीटा कहते हैं, तो 1/a² हो जाएगा इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये आ गया 1/a² साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू लिखे हैं x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो चलते हैं फ्रॉम वन x इज इक्वल टू a tan थीटा, और यहाँ से लिख सकते हैं x/a इज इक्वल टू tan थीटा, और अगर cot लिखेंगे तो यहाँ से तो हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू a/x। यहाँ से देखिए, जानते हैं फॉर्मूला होता है सिंस कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक का स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का वैल्यू कितना है a/x, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस a²/x², ये हो जाएगा x² प्लस a² डिवाइडेड बाई x², और यहाँ से अगर लिखेंगे कॉसेक थीटा तो वह स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से √x² प्लस a² x² प्लस a², वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये x हो जाएगा। अब साइन क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल, तो यहाँ से लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई √x² प्लस a²। अब यही साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो इसका आंसर देखिए इधर लिख देते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² पर पावर 3/2 dx का वैल्यू हो जाएगा 1/a², और ये जो साइन थीटा उसके जगह पर रख देंगे x/√x² प्लस a², तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई √x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट हो गया c।